साथियों, इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की सीरीज में आज जो वर्ड्स हम सम्मिलित करने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। एल्यूजन एंड इल्यूजन, एमिएबल एंड एमिकेबल, एंटीपैथी एंड एपैथी, अपोजिट एंड अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड हैं अप्रेज एंड अप्राइज, एप्रीहेंड एंड कॉम्प्रीहेंड, अप्रूवल एंड अप्रोबेशन, आर्टफुल एंड आर्टिफिशियल। नेक्स्ट वर्ड हैं एसेंट एंड एसेंट, एस्पायर एक्सपायर, एसे एंड एसे, एश्योर एंड इंश्योर। आगे हम देखते हैं इन वर्ड्स के हिंदी और इंग्लिश में क्या मीनिंग होते हैं और इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूज़न, ALLUSION, एल्यूज़न। एल्यूज़न का मतलब होता है सिग्नल, साइन, इंडिकेशन या हिंट। हिंदी में बोलेंगे संकेत या इशारा। दूसरा है इल्यूज़न। इल्यूज़न का मतलब होता है डेल्यूज़न, फैलासी, मिसकंसेप्शन, और हिंदी में इनको बोल सकते हैं भ्रम या भ्रांति। आगे देखते हैं इनको वन बाय वन हम कैसे यूज़ करेंगे। एल्यूज़न, ALLUSION, एल्यूज़न। एल्यूज़न को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देयर आर टू मैनी टॉपिकल एल्यूजन्स इन द प्ले ऑफ बॉब जॉन, अर्थात बॉब जॉन के नाटक में बहुत अधिक सामयिक संकेत हैं। दूसरा है इल्यूज़न, ILLUSION, इल्यूज़न। इल्यूज़न को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सम पोएट सेज द लाइफ इज़ एन इल्यूज़न, कई कवि कहते हैं कि जीवन एक भ्रम है। आगे दो वर्ड हैं एमिएबल एंड एमिकेबल, AMIABLE, एमिएबल। इसका मतलब होता है लवेबल, स्वीट, जेंटिल या चार्मिंग। हिंदी में बोलेंगे सौम्य या सुशील। दूसरा है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली या एफेबल। हिंदी में बोलेंगे मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना। इनको हम इस तरह से यूज़ कर देंगे। एमिएबल, एमिएबल को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। राशि विंस एवरीवन्स एडमायरेशन विद हर एमिएबल नेचर, अर्थात राशि अपने मिलनसार स्वभाव से हर किसी की प्रशंसा जीत लेती है। दूसरा है एमिकेबल। एमिकेबल को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रशिया एंड अमेरिका कैन नॉट हैव एमिकेबल टर्म्स, अर्थात रूस और अमेरिका के बीच सौहार्दपूर्ण शर्तें नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट दो वर्ड हैं एंटीपैथी एंड अपैथी। फर्स्ट है एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, हेट या डिस्गस्ट। हिंदी में बोलेंगे घृणा, प्रतिकूलता या चिढ़ जाना। दूसरा है अपैथी, APATHY, अपैथी। अपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस या अनकंसर्न, अर्थात उदासीनता या निठुराई। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंटीपैथी, एंटीपैथी को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट रिच पर्सन्स हैव एंटीपैथी टुवर्ड्स लेबर क्लास, अर्थात अधिकांश धनी व्यक्ति श्रमिक वर्ग के प्रति द्वेष रखते हैं। दूसरा वर्ड है अपैथी। अपैथी को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन ऑल दी गवर्नमेंट ऑफिसेज वी कैन सी अपैथी टुवर्ड्स वर्क, अर्थात सभी सरकारी कार्यालयों में हम काम के प्रति उदासीनता देख सकते हैं। नेक्स्ट दो वर्ड हैं वो हैं अपोजिट एंड अपोजिट। फर्स्ट है अपोजिट, APPOSITE, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है सुटेबल, एलिजिबल या कैपेबल, अर्थात उचित या योग्य। दूसरा है अपोजिट। अपोजिट का मीनिंग होता है एवर्स या इन फ्रंट ऑफ, अर्थात विपरीत या विरुद्ध। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपोजिट, अपोजिट को हम इस तरह से यूज़ करेंगे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिस्कशन नॉट सीम्स टू बी अपोजिट, अर्थात चर्चा का स्पष्टीकरण उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरा है अपोजिट। अपोजिट को इस तरह से यूज़ करेंगे। द होटल इज़ जस्ट अपोजिट टू माई हाउस, यह होटल मेरे घर के ठीक सामने है। दूसरे जो दो वर्ड्स हैं वो हैं अप्रेज एंड अप्राइज। फर्स्ट है अप्रेज, APPRAISE, अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है टू एस्टिमेट या टू जज, अर्थात मूल्यांकन करना या कीमत आंकना।
दूसरा है अप्राइज, APPRISE अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, नोटिफाई, सूचना देना या बतलाना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अप्राइज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट समवंस एक्चुअल नेटवर्थ, अर्थात किसी की वास्तविक कीमत का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है अप्राइज। अप्राइज को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द मजिस्ट्रेट हैज़ बीन अप्राइज्ड ऑफ द होल सिचुएशन, अर्थात मजिस्ट्रेट को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। नेक्स्ट दो वर्ड हैं एप्रीहेंड एंड कॉम्प्रीहेंड। फर्स्ट है एप्रीहेंड, APPREHEND, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मीनिंग होता है टू अरेस्ट, सीज या कैप्चर। हिंदी में बोल सकते हैं पकड़ना या बंदी बनाना। दूसरा है कॉम्प्रीहेंड, COMPREHEND, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। हिंदी में बोलेंगे समझना या जानना। इनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लास्ट ईयर मैनी बिजनेसमैन वर एप्रीहेंडेड अंडर फेरा रूल्स, अर्थात पिछले साल कई कारोबारी फेरा नियमों के तहत पकड़े गए थे। दूसरा है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, द लीडर फेल्ड टू कॉम्प्रीहेंड हिज अचीवमेंट्स टू पब्लिक, अर्थात नेता अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने बताने में असफल रहे। नेक्स्ट दो वर्ड हैं अप्रूवल एंड अप्रोबेशन। फर्स्ट है अप्रूवल, APPROVAL, अप्रूवल। अप्रूवल का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ शोइंग सेटिस्फेक्शन, अर्थात इजाज़त, अनुमोदन या अनुमति। दूसरा है अप्रोबेशन, APPROBATION, अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का मतलब होता है प्रेज, अर्थात प्रशंसा या स्वीकृति। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला वर्ड है अप्रूवल। अप्रूवल को इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, यू हैव माई फुल अप्रूवल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, अर्थात इस परियोजना को पूरा करने के लिए आपको मेरी पूर्ण स्वीकृति है। दूसरा वर्ड है अप्रोबेशन, APPROBATION, अप्रोबेशन। इसका मतलब है आई नीड नॉट एनीबडीज़ अप्रोबेशन टू कंप्लीट माई वर्क, अर्थात मुझे अपना काम पूरा करने के लिए किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दो वर्ड हैं आर्टफुल एंड आर्टिफिशियल। फर्स्ट है ARTFUL, आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, कनिंग या डिसेप्टिव, अर्थात धूर्त या कपटी। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है अननेचुरल, फॉल्स, सिंथेटिक, अर्थात कृत्रिम या शिल्प निर्मित। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आर्टफुल, आर्टफुल को हम इस तरह यूज़ करेंगे, वन कैन ईजिली सी थ्रू देयर आर्टफुल स्कीम्स, अर्थात कोई भी उनकी धूर्त योजनाओं को आसानी से देख सकता है। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मर्स हैव हाईली इफ़िशिएंट आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम, अर्थात आधुनिक किसानों के पास अत्यधिक कुशल कृत्रिम सिंचाई प्रणाली है। दूसरे दो वर्ड हैं असेंट और एसेंट। पहला है ASCENT, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग अप, इन्वेजन, चढ़ाई या ढाल। दूसरा है ASSENT, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है कॉन्सेंट, हिंदी में बोलेंगे अनुमति या सहमति। इसको हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। असेंट, असेंट को हम इस तरह से यूज़ करेंगे, माउंट एवरेस्ट हैज़ बोथ ए डेंजरस एंड स्टीप असेंट, अर्थात माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई खतरनाक और खड़ी दोनों है। दूसरा असेंट को हम इस तरह से यूज़ करेंगे, द बिल हैज़ बीन पास्ड विद द असेंट ऑफ गवर्नर, अर्थात राज्यपाल की सहमति से बिल पास हो गया है। आज के नेक्स्ट दो वर्ड इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है एस्पायर, ASPIRE, एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है टू डिज़ायर ईगरली, अर्थात महत्वाकांक्षा करना या आकांक्षा करना। दूसरा वर्ड है एक्सपायर,
EXPIRE एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, अर्थात समाप्त होना या बीत जाना। इनको हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एस्पायर, एस्पायर को हम इस तरह से यूज़ करेंगे, वी ऑल एस्पायर आफ्टर वर्ल्डली प्लेजर्स, अर्थात हम सभी सांसारिक सुखों की आकांक्षा करते हैं। दूसरा है एक्सपायर, अर्थात माई इंश्योरेंस विल एक्सपायर बाय द मंथ एंड, अर्थात मेरी कार का बीमा इस महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट दो वर्ड हैं एसे एंड एसे। पहला है ASSAY एसे। एसे का मतलब होता है टू टेस्ट और टू इवेल्युएट, अर्थात परखना या मूल्यांकन करना। दूसरा वर्ड है एसे, ESSAY एसे। एसे का मतलब होता है ए लिटरेरी कंपोजिशन, अर्थात निबंध या वर्णन करना। ऐसे को हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, आवर एजुकेशन सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड ए फेयर एसे ऑफ कैंडिडेट स्किल, अर्थात हमारी शिक्षा प्रणाली उम्मीदवार के कौशल का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान नहीं करती है। दूसरा है एसे। एसे को हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, शेक्सपियर इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे, अर्थात शेक्सपियर को अंग्रेजी निबंध का जनक माना जाता है। दो वर्ड हैं एश्योर एंड इंश्योर। एश्योर ASSURE एश्योर। एश्योर का मतलब होता है टू कन्विंस, अर्थात आश्वासन या भरोसा दिलाना। दूसरा है इंश्योर, INSURE इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है सिक्योर टू कवर द रिस्क, अर्थात बीमा कराना। इनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एश्योर, एश्योर को हम ऐसे यूज़ कर देंगे, ही एश्योर्ड मी ऑफ हिज सिंसियर हेल्प, अर्थात उन्होंने मुझे अपनी ईमानदारी से मदद का आश्वासन दिया। इंश्योर, इंश्योर को हम इस तरह से यूज़ करेंगे, आई गॉट माई हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट एंड फायर हैज़ार्ड्स, अर्थात मैंने चोरी और आग के खतरों के खिलाफ अपने घर का बीमा करवाया था।